बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th क्लास मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 इसके क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ ax² + bx + c = 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जिस पर ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। लेट्स सपोज अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमें इक्वेशन दी गई है इससे। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हम उनका सम निकालेंगे। s = सम ऑफ रूट्स वो होगा -b/a। इसका प्रोडक्ट होगा c/a। इसके बाद हम लिखेंगे इफ़ रूट्स आर a एंड 1/a। अगर रूट्स एक a है और दूसरा 1/a है देन उनका प्रोडक्ट होगा a × 1/a और ये a से कैंसिल होगा, p की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट 1। तो एक प्रोडक्ट हमने पहले भी निकाला है, वो था c/a। अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो हम सिर्फ उनका यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, इनका सम नहीं लेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे। रेसिप्रोकल हों तो सिर्फ प्रोडक्ट उनका सॉल्व करते हैं। तो a और 1/a का हमने प्रोडक्ट लिया है, s नहीं लेना। एक s और p जो थे वो इस इक्वेशन के थे जो हमें दी गई है। s इस इक्वेशन का -b/a है और p इस इक्वेशन का c/a है। और जो रूट्स हैं, अगर रूट्स हों तो उनको हम प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको सम और प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, सम नहीं निकालेंगे, बल्कि सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे। a × 1/a ये दो रूट्स हैं, ये हमने लेट किए हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 1 और पहले जो है p की वैल्यू है c/a। ये हमने दोबारा लिख दिया उसको, p = c/a जो ऊपर आई थी। अब ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 2 है। इन मैथ के अंदर अगर दो इक्वेशन हो, दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम हो तो उनकी राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमने दोनों की राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल लिख दी। ये पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी और ये बाद वाली की राइट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल लिख दिए हैं। अब आप देखें a साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a × 1 वो a ही आ जाएगा = c। तो a = c ये हमारे पास कंडीशन आ गई है जो हमें पूछा गया था कि किस कंडीशन पे रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम लिखेंगे द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ़ a = c। रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, शर्त ये है कि a जो है वो किसके इक्वल हो, c के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 √(x²) यहाँ से शुरू होगा x² माइनस ये सारी इक्वेशन है = 0 इज़ 3। इसमें ये कहा गया कि ये जो इक्वेशन है इसके आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके सॉल्यूशन सेट में 2 आंसर आते हैं। तो उनमें से एक आंसर हमें दे दिया गया 3, यानी इसका जो रूट है, रूट आंसर होता है, तो इसका जो रूट है, एक रूट है 3। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये रूट है तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग इस 3 को पुट करने जा रहे हैं ये इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देंगे और लिखेंगे 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज़ 3। पुटिंग 3 इन इक्वेशन 1, वो जो 3 है हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम 3 को पुट कर देंगे। x का स्क्वायर था वहाँ, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर -2k + 4 ऐसे ही आ गया, साथ x था 3 आ गया।
बाकी भी ऐसे आगे। 3 का स्क्वायर 9 और ये जो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी होगा और ये 4 के साथ भी होगा, प्लस ये प्लस अंदर चला जाएगा, साइन चेंज नहीं होंगे। इसके बाद -6 के +7 ये इकट्ठे कर लिए हमने, +9 और -12 और 1 ये इकट्ठे हो गए। तो हमारे पास जो आता है -6 के +7 ये k आ जाएगा, इन सब का -2 आ जाएगा, यानी k - 2 = 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन दिस व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन दी गई है, इसका जो सम है, इस इक्वेशन का जो रूट्स का सम है वो इसके प्रोडक्ट का डबल है। ये हमें कंडीशन बताएगी है। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। a b c हमने पहले वैल्यू लिख ली। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a है, x के साथ b है और जो सिंपल है नंबर है इनके अलावा x के अलावा जो नंबर है वो c है, c की वैल्यू m है। सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम होता है -b/a और माइनस ऐसे ही आ गया, b की वैल्यू नीचे a की वैल्यू, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वो होता है c/a, c की वैल्यू m है और 2 है, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमें जो कंडीशन बताई गई है, कंडीशन ये है कि s = 2p, यानी सम इज़ द डबल ऑफ प्रोडक्ट। सम इज़ इक्वल टू द डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस कंडीशन के अंदर। s की वैल्यू पुट कर देंगे और साथ 2 आ जाएगा, फिर p की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और -3/2 इक्वल आ जाएगा m के। तो ये वैल्यू आ गई। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m = -3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, प्रूव दैट a = 2b - a स्क्वायर b = b स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। 2 इक्वेशन दी गई हैं और इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स हैं, इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स हैं। तो हम पहली इक्वेशन को जो हमें दी गई है उसको पहले करते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। इन रूट्स को अगर सम करें तो उसका फार्मूला है -b/a, यानी -b की वैल्यू a है ओवर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ जाती है -a। इसके बाद उन रूट्स को अगर प्रोडक्ट करें अल्फ़ा बीटा तो ये है c/a। c की वैल्यू b है और a की 1 है, b/1 = b। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई b। इसी तरह अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो उसमें जो रूट्स थे वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे। तो इन रूट्स को अगर सम करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास आता है -b/a। ये फार्मूला है। -b यानी -b की वैल्यू a है, यहाँ पे b की वैल्यू a है ओवर a 1 है, यानी -a/1 आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -a/1 -a ही होता है। और आपको ये पता है कि जहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं उसका, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह, इन दोनों की जगह पे ये सारा इसका फार्मूला आ गया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ भी आ जाए हमने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और इज इक्वल -a जो है ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे
अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी जगह माइनस ए आ जाएगा, जो अल्फ़ा बीटा था उसकी जगह पे बी आ जाएगा। माइनस ए का स्केयर सॉल्व करें तो ए स्केयर आ जाता है माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ए। ये 2 इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो 2b आ जाएगा। अब आप ये माइनस ए है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और इन दोनों को फिर राइट साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने जो हमें रिज़ल्ट बताया गया था वो लेके आना, तो उसमें ए लेफ़्ट साइड पे था, ये जो दोनों राइट साइड पे थे। माइनस से इधर आगे प्लस ए बन गया और माइनस 2b राइट साइड पे 2b बनेगा प्लस का, ए स्केयर प्लस का है, राइट साइड पे जाके माइनस ए स्केयर बनेगा। तो इसमें से जो प्लस वाली है वो हमने पहले लिख दिया, ए स्केयर को बाद में लिख दिया, वो माइनस का था। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया एक। इसके बाद दूसरा रिज़ल्ट निकालना, तो हमने जो दूसरी इक्वेशन के रूट से उनको मल्टीप्लाई करवाना है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो उनका फार्मूला है सी ओवर ए। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ये सी की वैल्यू कैपिटल बी है ओवर ए की वैल्यू 1 है। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया। अब अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर ये दोनों अलग अलग स्केयर हैं, इकट्ठा स्केयर कर देंगे, इसको होल स्केयर कहते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है जो हमने पहले निकाली थी पहली इक्वेशन से, वो बी वैल्यू है, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी का स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल बी आ गया, जहाँ हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी का स्केयर। तो ये दूसरी जो कंडीशन है वो भी आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। हमें कहा गया कि ये इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, और हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के इक्वल है। यानी वो कंडीशन हमने फाइंड करनी है कि जिस पे अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। तो वो क्या कंडीशन होगी? तो ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन जो हमें दी गई है। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, उनको सम करें तो वो फार्मूला आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और माइनस ऐसे आ गया, बी की वैल्यू पी है। ये देखें आप, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए होती है, एक्स की वैल्यू पी जो ए जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, बी जो है वो एक्स वाली वैल्यू होती है, और सी जो है वो इनके बगैर वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस बी ओवर ए, माइनस ऐसे ही आ गया, बी की वैल्यू जो है वो पी है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस पी ओवर 1। तो ये बन जाएगा माइनस पी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पी। इसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू 1 है, क्यू ओवर 1 क्यू आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन में बताया गया था कि इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा देन अल्फ़ा जो है वो बीटा के इक्वल हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाली इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, इसमें अल्फ़ा चूँकि बीटा के इक्वल है तो हम लोग बीटा की जगह अल्फ़ा लगा देंगे। ये अल्फ़ा वैसे ही आ गया, प्लस भी वैसे ही आ गया, बीटा जो है उसकी जगह अल्फ़ा लगा देंगे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये बनेगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी है, हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, पी के नीचे डिवाइड होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ओवर 2। यहाँ पे हम लोग इसका स्केयर भी साथ ही ले लेंगे। ये स्केयर क्यों लेंगे अभी आपको मैं आगे जाके बताता हूँ कि इसका यहाँ पे स्केयर क्यों लिया है। बहरहाल हमने इसका स्केयर लिया, बोथ साइड अल्फ़ा स्केयर आ गया और ये होल स्केयर बनेगा इधर, फिर माइनस बी का स्केयर माइनस ख़त्म हो जाएगा, पी स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमने अल्फ़ा बीटा निकाला था, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू, इसके अंदर हम बीटा की जगह पे अल्फ़ा रख देते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हमें बताया गया कंडीशन के एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो हमने बीटा की जगह अल्फ़ा रख दिया। अल्फ़ा बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। अब यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आई है क्यू, इसलिए हमने पहले ही ऊपर स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर बना लिया था ताकि हम इनको वैल्यू पुट कर सकें। अब यहाँ पे देखें कि ये इक्वेशन 1 है जिसमें हमने अल्फ़ा स्क्वायर निकाला था p²/4, और ये इक्वेशन 2 है जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर है q के इक्वल। मैथ में अगर इक्वेशन की दो साइडें एक दूसरे के इक्वल हों लेफ़्ट वाली, तो राइट वाली भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा p²/4 इज़ इक्वल टू q, राइट साइड वाली के इक्वल होगी। p²/4 इज़ इक्वल टू क्यू आ गया। इसके बाद 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो p² इज़ इक्वल टू 4q आ गया। सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज़ p² इज़ इक्वल टू 4q, ये वो कंडीशन है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा, यानी ये रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमें वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमें बताई गई थी, x² + px + q इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा, इनको सम करेंगे -b/a, ये आएगा -p/1 इज़ इक्वल टू -p, ये हमने पहले भी निकाला था पहले पार्ट के अंदर। इसके बाद अल्फ़ा बीटा c/a q/1, ये q आ गया, अल्फ़ा बीटा q के इक्वल आ गया। कंडीशन हमें बताई गया है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा। तो हम लोग चूँकि इफ़ वन रूट इज़ रेसिप्रोकल टू ऑफ द अदर देन देयर प्रोडक्ट विल बी अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, यानी जो प्रोडक्ट वाला है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, यही फार्मूला में आगे इसको आगे लेके जाएंगे। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा की जगह 1/बीटा आ गया, साथ ये बीटा ऐसे ही है इज़ इक्वल टू क्यू, ये बीटा अल्फ़ा की जगह 1/बीटा आ गया, ये बीटा साथ ऐसे ही है इज़ इक्वल टू क्यू, ये बीटा ये वैल्यू इससे कट कैंसिल हो जाएगी, 1 बच गया, 1 इज़ इक्वल टू क्यू, या आप इसका लिख सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ क्यू इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की है, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।